खुश आमदीद। आपने कभी सोचा है कि किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी और नाकामी में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? अक्सर ये सिर्फ एक चीज होती है, गैर मुतवक्का चैलेंजेस से निपटने की आपकी तैयारी। तो आज हम इसी तैयारी की बुनियाद यानी रिस्क की शनाख्त के अमल को गहराई से समझेंगे और ये देखेंगे कि ये आपके प्रोजेक्ट्स को किस तरह महफूज बनाकर कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक लफ्ज को समझते हैं, रिस्क। अब देखिए, आमतौर पर रिस्क का मतलब सिर्फ कोई खतरा समझा जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। ये मुस्तकबिल की कोई भी गैर यकीनी सूरत हाल है, कुछ भी जो हो सकता है, और ये आपके प्रोजेक्ट के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। तो याद रखिएगा, रिस्क सिर्फ खतरा नहीं, ये एक मौका भी हो सकता है। अच्छा, तो अब जब हम रिस्क को समझ गए हैं, तो सवाल यह है कि इसे मुनज़्ज़म तरीके से हैंडल कैसे किया जाए। यहीं से प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का पूरा फ्रेमवर्क हमारे सामने आता है। तो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट है क्या? इसे आप अपने प्रोजेक्ट की हिफाजती हिकमत अमली समझ लें। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, मतलब हम मसाइल के होने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि हम पहले से ही मुमकिना खतरात को पहचानते हैं, उनका तज्ज़िया करते हैं और उनसे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। मकसद सिर्फ आग बुझाना नहीं, बल्कि आग लगने ही नहीं देना है। और ये पूरा अमल 4 बहुत ही मंतकी मराहिल में होता है। पहला कदम, रिस्क की शनाख्त करना। दूसरा, उसका तज्ज़िया करना कि वो कितना बड़ा है। तीसरा, उससे निपटने के लिए एक मंसूबा बनाना। और चौथा, फिर मुसलसल उसकी निगरानी करते रहना। आज हमारी सारी तवज्जो पहले और सबसे अहम कदम यानी रिस्क की शनाख्त पर होगी, क्योंकि अगर यहीं गलती हो गई तो आगे की सारी इमारत कमज़ोर होगी। ठीक है, तो आइए सीधा इस अमल के दिल में उतरते हैं। रिस्क की शनाख्त का ये अमल आखिर है क्या? और शायद इससे भी अहम सवाल यह है कि इसमें किस किस को शामिल होना चाहिए। तो देखिए, इस अमल का मकसद सिर्फ खतरात की एक लंबी सी लिस्ट बनाना नहीं है। इसका असल मकसद है हर मुमकिना रिस्क को पहचानना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, और फिर उसकी तमाम खसूसियात को लिखना, यानी उसे डॉक्यूमेंट करना, ताकि सबको वाज़े तौर पर पता हो कि हम किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। तो ये काम करेगा कौन? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। बिल्कुल नहीं, ये एक टीम एफर्ट है। प्रोजेक्ट टीम, आपके कस्टमर्स, माहिरीन और तमाम स्टेक होल्डर्स, सबकी आवाज़ अहम है। क्यों? क्योंकि हर शख्स चीज़ों को एक मुख्तलिफ जाविये से देखता है और वो ऐसे खतरात बता सकता है जो शायद आपकी नज़र से ओझल हों। अच्छा, तो रिस्क ढूंढने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है। हमें कुछ खास मालूमात और दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से अहम इनपुट्स हैं जो इस सारे अमल की बुनियाद बनते हैं। आपका सबसे बड़ा हथियार आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है। इसमें जो स्कोप, शेड्यूल और कॉस्ट की बेसलाइंस है ना, वो असल में आपके वादे हैं। जब आप इनका गहराई से जायजा लेते हैं, तो आपको वो तमाम कमज़ोर जगह नज़र आना शुरू हो जाती हैं ना, जहां इन वादों के टूटने का खतरा मौजूद है। प्लान के साथ साथ दूसरी दस्तावेज़ात भी बहुत कीमती होती हैं। मिसाल के तौर पर, अज़म्पशन लॉग आपको बताता है कि आप किन मफरूज़ों पर अपना प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं, और अगर वो मफरूज़े गलत निकले तो क्या होगा। और लेसन्स लर्न रजिस्टर तो सोने की कान है। ये आपको माजी के प्रोजेक्ट्स की गलतियों से सिखाता है, ताकि आप उन्हें दोबारा ना दोहराएं। चलें जी, हमारे पास तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात आ गए। अब असल सवाल ये है कि इनको इस्तेमाल करके हम खतरात की शिनाख्त करेंगे कैसे? खुशकिस्मती से हमारे पास इस काम के लिए बहुत से आजमूदा टूल्स और तकनीकें मौजूद हैं। इनमें सबसे मशहूर और शायद सबसे ताकतवर तकनीक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसूल बहुत सादा है। तमाम अहम लोगों को एक जगह इकट्ठा करें और उन्हें हर किस्म के मुमकिना रिस्क पर आज़ादाना बात करने दें। इस स्टेज पर कोई आइडिया बुरा नहीं होता। मकसद सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़यालात और इम्कानात सामने लाए जाएं। एक और बहुत मौसर टेक्निक है दस्तावेज़ात का गहराई से तज्ज़िया करना। ये एक तरह से जासूसी का काम है। आप प्रोजेक्ट के प्लान्स और पुरानी फाइलों को खंगालते हैं और उनमें छुपे हुए सुराग ढूंढते हैं, जो मुस्तकबिल में मसाइल की वजह बन सकते हैं। तो हमने तमाम इनपुट्स को देखा, टूल्स और टेक्निकों का इस्तेमाल किया। अब इस सारी मेहनत के बाद हमें नतीजे में मिलता क्या है? इस अमल का आउटपुट क्या है? इस तमाम मश्क का सबसे अहम नतीजा एक दस्तावेज़ की शक्ल में निकलता है, जिसे हम कहते हैं रिस्क रजिस्टर। ये सिर्फ एक फहरिस्त नहीं है, एक ये जिंदा दस्तावेज़ है, एक लाइव डॉक्यूमेंट जो पूरे प्रोजेक्ट में आपके साथ साथ चलती है और अपडेट होती रहती है। ये आपके रिस्क मैनेजमेंट का कंट्रोल रूम है। एक सादा सा रिस्क रजिस्टर कुछ इस तरह का नजर आता है। आप देख सकते हैं कि हर रिस्क को एक मुनफरिद आईडी दिया गया है, उसकी वाज़ेह तफसील लिखी गई है और उसके मुमकिना असरात का अंदाज़ा लगाया गया है।
جیسے جیسے پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے اس میں مزید کالمز جیسے کہ جوابی منصوبہ بھی شامل ہوتے جاتے ہیں۔ اس سب کے بعد ایک آخری اور سب سے اہم بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پوری گفتگو سے ہمیشہ یاد رکھیں، اور وہ کلیدی نقطہ یہ ہے، رسک کی شناخت کوئی ایسا کام نہیں جو آپ پروجیکٹ کے شروع میں ایک بار کریں اور پھر بھول جائیں۔ نہیں، یہ ایک مسلسل ایک تکراری عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ کا پروجیکٹ آگے بڑھے گا، حالات بدلیں گے اور نئے رسک سامنے آئیں گے۔ اس لیے آپ کو اپنی آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھنے ہوں گے اور اپنے رسک رجسٹر کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہوگا۔ آخر میں بس یہ یاد رکھیں کہ خطرات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اصل طاقت ان کو وقت پر پہچاننے اور ان کے لیے تیار رہنے میں ہے۔ اپنے پروجیکٹس میں رسک کی شناخت کے عمل کو سنجیدگی سے اپنائیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح ہر غیر یقینی صورتحال کو کامیابی کی ایک سیڑھی میں بدل سکتے ہیں۔